बैठ रहे नहीं डोले, प्रीति देख प्रभुता ही न बोले। जामवंत नीलादि सब पहराए रघुनाथ, ये धरि राम स्वरूप सब चले नाय पदमाथ। तब अंगद उठनाय सिर सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोल्यो वचन मनहु प्रेम रस खोरी। युवराज अंगद सुन सर्वज्ञ सुन सर्वज्ञ सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बार नाथ मोहबाली, गयो तुम्हारे कोछे घाले। अब तुम भी अपने राज्य को प्रस्थान करो, क्योंकि तुम किष्किंधा के युवराज हो। तुम्हें महाराज सुग्रीव के साथ जाना बहुत आवश्यक है। मरती बार नाथ मोहबाली, गयो तुम्हारे कोछे घाले। मरते समय पिताजी ने मुझ पर अनंत उपकार किया, कर दिया भेंट इन चरणों में, चरणों ने भी स्वीकार किया। अब तो चित चंचल चिपका है, चरणों में चिंता हरण प्रभु, क्या अभी छुड़ा दोगे क्षण में, बोलो भक्तों के भ्रम प्रभु। बताइए प्रभु मैं कैसे जा सकता हूँ, पिताजी ने प्राण छोड़ते वक्त आपके चरणों में कर गए थे, मैं कैसे जा सकता हूँ। अंगद वचन विनीत सुन रघुपति करुणा शिव, प्रभु उठाय उरलायो सजल नयन राजीव। निज उर्माल बसन मणि बाली तने पहिराए, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाए। युवराज अंगद, किष्किंधा के युवराज तुम्हें इतना रहस्य समझाना है। राजा बनने के पहले तुमको राजा बन जाना है। पति ही अपनी जनता का माना जाता है, राजा का जन साधारण से हुआ है। धर्म पालन करना वास्तव में कठिन समस्या है। युवराज अंगद, तुम्हें किष्किंधा इसलिए वापस जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि तुम होने वाले राजा हो। तुम्हें महाराज सुग्रीव के साथ रहकर तुम्हें राजनीति की कुछ शिक्षा, तुम जाओ, चिंता मत करो। यह तुम्हारी कभी भी इच्छा होगी तो तुम्हारे लिए हमारे द्वार सदैव खुले रहेंगे। ठीक है प्रभु। तब सुग्रीव चरण कहिना, हाथी विनय कीनी हनुमाना। हनुमंत लाल, अब तुम भी किष्किंधा वापस जाओ, क्योंकि तुम महाराज सुग्रीव के महामंत्री हो। लेकिन ये ध्यान कि जब भी मेरा मन तुमसे मिलने को करेगा मैं तुम्हें अवश्य बुला लूंगा। ठीक है प्रभु। जामवंत जी, ऋक्षराज जामवंत, अब मेरी ये इच्छा है कि तुम भी अपने गृह को प्रस्थान करो। बस्ती क्या, वन भी शांत रहे, ऐसा प्रबंध अब हो भाई। रह चुके अवध में बहुत दिवस, अब घर की भी सुध लो भाई। जाओ गृह पर ध्यान रहे, बैठे तुम रामालय में हो,
सोते जगते चलते फिरते इस मन में और हृदय में हो। अब तुम अपने गृह को वापस जाओ तो मुझे परम खुशी होगी। प्रभु मेरी विनती सुनिए, जो मैं अपने हृदय से आपको कहना चाहता हूँ। प्रभुवर मेरी विनती सुनो, हे प्रभात इन चरणों पर नवा है बार बार यह यदि मर जाता रण स्थल में तो सच्ची शांति प्राप्त होती। दूल्हे को थोड़े जीवन में बिछड़न पीड़ा यह जर जर दास चरण तज कर क्या चैन पाएगा तुम्ही कहो। सारा धन तुम्ही तो हो, फिर कहाँ जाएगा तुम्ही कहो। पद पद्मों का कैसे कराएगा, पद्मों का प्रेमी घोड़ा कैसे पराग रस छोड़ेगा। इस पर ही जीवन रखा है, इस पर ही जीवन रखा। प्रभु आप इन चरणों से मुझे अलग मत कीजिए। हे रीछ राज, हे भक्त राज, मुनि बनो मोह संवरण करो। कर सहर्ष सहयोग वियोग व्यथा, आदेश राम का ग्रहण करो। वामन अवतार प्रथम देखे, रामा अवतार में तुम साथ रहे। द्वापर में फिर जब जाऊं मैं तो इन हाथों में हाथ रहे। उस समय तुम्हारी पुत्री को मैं निज महलों में लाऊंगा। तीसरी अवस्था में तुमको तीसरा स्वरूप दिखलाऊंगा। गले युग तक वन में सानंद निवास करो, मन में मेरा आराधन कर। उस शुभ अवसर की तुम आस करो। रीछराज, तुम तो मेरे साथ सदैव रहे और जाओ करो। द्वापर में भी तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, उस समय मैं तुम्हारी पुत्री को अपने साथ इस महलों में लाऊंगा। जाओ, अपने मन की व्यथा दूर करो और अपने गृह को निवास करो। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, मैं द्वापर तक आपका इंतजार करूंगा। हेलो, हाँ बंधुओं, हमारा ये सख्त आदेश है कि हमारे राज्य में कोई भी प्रजा किसी भी प्रकार से दुखी न हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी प्रजा जागती रहे और मैं सोता रहूं। इसलिए सारे मंत्रिमंडल में ये घोषणा कर दो कि जा करके वो अपने अपने क्षेत्र में देखते रहें कि हमारी प्रजा किसी भी प्रकार से कोई कष्ट तो नहीं उठा रही है। ठीक है महाराज। ठीक है, जाइए आप लोग।